29 दिसंबर 2024 की सुबह साउथ कोरिया ने अपनी हिस्ट्री का एक खौफनाक एविएशन हादसा देखा। जीजू एयर फ्लाइट 2216 जो एक रूटीन जर्नी थी बैंकॉक थाईलैंड से मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक एक खौफनाक हादसे में तब्दील हो गई। फ्लाइट 2216 बोइंग 737-800 एयरक्राफ्ट था जो एविएशन इंडस्ट्री का एक ट्रस्टेड मॉडल है। इस फ्लाइट में 181 लोग सफर कर रहे थे, 175 पैसेंजर्स, 6 क्रू मेंबर्स थे जिनमें 2 पायलट्स और 4 कैबिन क्रू शामिल थे। ये फ्लाइट बैंकॉक के सोवम्बम एयरपोर्ट से सुबह 5:30 बजे लोकल टाइम पर टेक ऑफ हुई। साउथ कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट सुबह 9 बजे लैंडिंग करनी थी। ये एक लो कॉस्ट सर्विस थी जो टूरिस्ट और बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए थी। फ्लाइट अपने टाइम पर बैंकॉक से उड़ान भरी और फ्लाइट के दौरान सब कुछ रूटीन पर था। जब एयरक्राफ्ट अपने डेस्टिनेशन के करीब था तो प्रॉब्लम सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बर्ड स्ट्राइक की वजह से लैंडिंग गियर ओपन नहीं हुआ। क्रू ने बार बार इशू सॉल्व करने की कोशिश की लेकिन सिचुएशन क्रिटिकल बन गई। सुबह 9 बजे पायलट्स ने इमरजेंसी डिक्लेयर की और आखिरी मैसेज जो रिकॉर्ड करवाया उसने कहा मेडे मेडे बर्ड स्ट्राइक। उसके बाद ऑटोमेटिकली तौर पर रिकॉर्डिंग नहीं हुई। पायलट ने रनवे का एक छोटा चक्कर लगाया, उसके दोबारा वो रनवे पे पहुंचा लेकिन लैंडिंग गियर ओपन नहीं हुआ। रिकॉर्डिंग भी बंद थी, इसलिए अभी कोई भी इनिशियल रिपोर्ट सामने नहीं आई। लेकिन आई विटनेस के मुताबिक जब प्लेन रनवे पे पहुंचा तो लैंडिंग गियर ओपन ना होने की वजह से प्लेन रनवे पर रगड़ खाता गया और रगड़ खाते खाते कंट्रोल से बाहर होकर सामने 3 फुट की कंक्रीट की दीवार से टकरा गया। रनवे से सिर्फ 300 किलोमीटर आगे वायरलेस एंटीना लगे हुए थे और वो भी कंक्रीट की दीवार के ऊपर। ये भी समझ से बाहर है कि ये वायरलेस एंटीना रनवे के आगे लगाने की जरूरत ही क्या थी। अगर वो चाहते तो किसी ग्राउंड में भी ये एंटीनास लगा सकते थे, लेकिन अगर वायरलेस एंटीना का वर्क अच्छा से काम करे, ऊंचाई पे लगाने जरूरी थे तो कंक्रीट की दीवार बनाने की क्या जरूरत थी। इसकी बजाय कोई पाइप या कोई और मटेरियल से उसकी हाइट ऊंची की जा सकती थी। लेकिन जो हादसा किस्मत में लिखा हो वो तो होकर रहना होता है। जो बोइंग 737 एक कंक्रीट स्ट्रक्चर से टकरा गया और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और ये आग मिनटों में पूरे एयरक्राफ्ट को अपनी लपटों में ले लिया। इस हादसे में 179 लोग अपनी जान से गए। इसमें 175 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर शामिल हैं, लेकिन 2 क्रू मेंबर मौजूदाती तौर पर बच गए जो एरोप्लेन की टेल सेक्शन में बैठे हुए थे। इस क्रैश की असल वजह अभी भी इन्वेस्टिगेशन में है, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक बर्ड स्ट्राइक और लैंडिंग गियर ना ओपन होने की वजह से ये हादसा पेश आया। इसके अलावा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में भी पोटेंशियल फेलियर भी एक सबब हो सकता है। परिंदों का मसला एयरपोर्ट्स पर रहता है, लेकिन जीजू एयरपोर्ट्स पर इसका मसला ज्यादा था। जीजू एयरपोर्ट एक आइलैंड पे वाक़या है और परिंदे वहाँ ज्यादा होते हैं जिसके इर्द गिर्द पानी, झील या समुंदर वगैरह होता है। एयरक्राफ्ट का ब्लैक बॉक्स क्रैश से 4 मिनट पहले रिकॉर्डिंग बंद कर गया, जो मिस्ट्री को और बढ़ा रहा है। इमरजेंसी सर्विस फौरन पहुंच गई, लेकिन आग की शिद्दत की वजह से रेस्क्यू अफेक्ट हुआ और इस हादसे ने जीजू एयरलाइन सेफ्टी प्रोटोकॉल और मेंटेनेंस प्रैक्टिस पर भी सवाल उठा दिए। एविएशन अथॉरिटी ने डिटेल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है जो मशीनिकल और ऑपरेशनल पहलू से देख रही है। ये ट्रेजेडी साउथ कोरिया के लोगों के लिए एक अला देने वाली वाकया था। एक ऐसी कौम जिसकी एविएशन सेफ्टी रिकॉर्ड दुनिया में शामिल थी। विक्टिम्स के घर वाले जवाब तलाश कर रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इन्वेस्टिगेशन में नजर रखे हुए है। जीजू एयर फ्लाइट 2216 हमें याद दिलाता है कि एयर ट्रैवल कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है और सेफ्टी मेजरमेंट का कितना अहम रोल होता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी हम आपको आगे की डिटेल से अपडेट रखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।